करती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। विधान परिषद चुनाव में नामांकन के लिए बुधवार को 5 उम्मीदवारों ने अपना अपना पर्चा भरा, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह, CPI-ML के मोहम्मद नियाज अहमद, निर्दलीय से मोहम्मद सादिक आरजू, यदुवीर प्रसाद कुशवाहा और प्रवीण कुमार के नाम शामिल हैं। राजीव कुमार मेहता। कौन सा मुद्दा लेके जो है तो चुनाव में जाएंगे, क्या है आपका रणनीति होगा? किसान और नौजवान की समस्या है। नौजवान की बेरोजगारी और किसानों की माली हालत को सुधारने के लिए हम अपनी दावेदारी पेश किए हैं। मैं शुरू से आज तक जनता के लिए समर्पित रहा हूँ। 1996 से लेकर आज तक आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच रहने का काम किया। ये मतदान जो होगा 63 स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान किया जाएगा। उनकी समस्या को लेकर आपको आगे बढ़ना है इस चुनाव में जीतने के बाद। स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा जो मजाक उड़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो एक तरफ उसी पंचायत प्रतिनिधि MLA और MP हैं जिनको 25,000 से 50,000 वेतन मान दिया जाता है, और एक तरफ उसी जनता के द्वारा चुनाव हुआ त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं जिनको 500 से 1000 रुपया देकर के उनके साथ मजाक उड़ाया जाता है। यही हमारी लड़ाई है कि समान जैसा नौकर चौकीदार वैसा नौकर थानेदार, जनप्रतिनिधि जैसा पंचायत प्रतिनिधि हैं वैसा ही जनप्रतिनिधि MLA और MP भी हैं, समान वेतन मान मिले। वार्ड सदस्य की सबसे पहले उनके सम्मान में उनका जो समाज में जो ग्राम सरकार के अंदर जो कैबिनेट सरकार होती है, वो मुखिया का जो कैबिनेट सरकार है, उस कैबिनेट सरकार में जो उसकी दर्जा है उसके अनुसार वार्ड सदस्य के काम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमसे सुविधा उनसे मुहैया कराई जाएगी। यही मुद्दा के कारण हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। DM कुमार रवि की अध्यक्षता में अम्बेडकर सभा कक्ष में बिहार विधान परिषद निर्वाचन एवं बढ़ चला बिहार के संबंध में बैठक हुई। बैठक में विभिन्न पदाधिकारियों ने भाग लिया। बता देना होगा कि कौन से पदाधिकारी हैं जो उसको देखेंगे, नाजिर है, प्रधान सहायक है, इन सबको आप लोग को तैयार करा देना होगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसमें आप लोगों को तैयारी करा देनी पड़ेगी। MLC इलेक्शन में बैलेट बॉक्स से ही इलेक्शन देना रहता है। 1, 2, 3, 4 करके जितने भी कैंडिडेट हैं और प्लस नोटा, उसमें वो प्रेफरेंस डाल सकते हैं 1 से लेकर के जितने कैंडिडेट हैं वहाँ तक। उसमें एक का भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, एक से ज़्यादा का भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन 1 नंबर अंकित करना मस्ट है। और इसमें जो प्रक्रिया है कि किस आधार पे, जो टेक्निकल चीज़ है, इसलिए कैसे वोट डाला जाना है इसकी जानकारी सभी पदाधिकारियों को होनी चाहिए। और साथ में जितने निर्वाचक हैं उसका भी प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है कि जो वोटर्स हैं, जितने वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति हैं, मुखिया हैं, इन सब का प्रशिक्षण करा दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि किस तरह से मतदान करना है और उसमें किस तरह का मतदान करने पर वो वोट इनवैलिड हो जाएगा। तो इसमें उसमें किस तरह से वोट डालना है, और जो लिखने का स्टाइल है, अंकों को भारतीय अंक के अंतर्राष्ट्रीय रूप, मतलब कि जो हम लोग डेली प्रैक्टिस में लिखते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 जैसे लिखते हैं, और रोमन में भी लिखा जा सकता है 1, 2 डंडा वाला, 3 डंडा वाला, ये भी लिखा जा सकता है। और हिंदी में भी 1, 2, 3 जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा है उसमें लिखे जा सकते हैं।
उसमें लेकिन कहीं भी ये ऐसा नहीं हो कि वोटर का पहचान हो जाए, और ऐसा नहीं कि कोई वोट गिर जाए और उस पर साइन कर दे अपना, कोई ऐसा चिन्ह नहीं लगाना है जिससे कि वोटर की पहचान हो जाए। यही सब मुख्य बातें हैं, उसमें टिक क्रॉस नहीं लगाना है। ये सब अभी एक बार आपसे डिस्कशन करके बता दिया जाए। एमएलसी इलेक्शन में मुख्य रूप से यही है। और फॉर्मेट 2 में हम लोग को रिपोर्ट भेजनी थी, और प्लस यदि किसी मतदान के अंदर परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसके संबंध में एक भेज प्रपत्र दी गई थी, उसी भेज प्रपत्र में परिवर्तन प्रस्ताव दिया जाना। दूसरा है सेक्टर पदाधिकारी की ड्यूटी। मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन में कहेंगे कि इसमें वीडियो को करना है, बल्कि थाना स्तर के पदाधिकारी को भी करना है। दोनों ज्वाइंटली कर ले तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अभी समय है। कई बार होता क्या है कि आपका वेरिफिकेशन सही नहीं रहता है। हमारे वीडियो में दे दिया कि एक ही भवन में 2 या 3 बूथ दिखा दिए, और थाना प्रभारी ने कहा कि नहीं सर सब अलग अलग है। फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है फोर्स देने के समय, क्योंकि एक भवन पर एक सेक्शन फोर्स दिया जाता है। बाद में फिर वो जब निर्वाचन का समय नजदीक आता है तो उसको अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। हम लोग का अभी पीछे ही लोकसभा निर्वाचन के समय वो सत्यापन किया हुआ है, उसके आधार पे आप लोग उसको देखते हुए पुनः सत्यापन कर लेंगे। और ये फिजिकल वेरिफिकेशन वास्तविक रूप से जा करके करना है, और सभी वीडियो और ये और थाना अध्यक्ष ये इंश्योर कर लें, और उसमें ये भी पता कर लें कि रूट वगैरह आज के दिन में वो सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कहीं रोड में कोई डिस्टर्बेंस आ गया हो या कोई नया इशू आ गया होगा। भवन वाला मैं बताऊंगा कि भवन कई सारे नए बन गए हैं, तो उसमें और पुराने बिल्डिंग में अगर चल रहा है और उसकी स्थिति खराब है, इसमें 2 तरह के प्रस्ताव होते हैं, ये समझ लीजिए आपको। एक प्रस्ताव होता है जो सिर्फ नाम परिवर्तन का होता है कि विद्यालय, मान लिया कि प्राथमिक विद्यालय था और उसको उच्च को बना दिया गया है माध्यमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, तो वो सिर्फ नाम परिवर्तन का होगा। लेकिन कई स्थानों पर भवन में परिवर्तित है, जैसे जिस बिल्डिंग में चल रहा था उससे अतिरिक्त नए वही पर नजदीक में हो सकता है कि 20 मीटर 50 मीटर पर हो, लेकिन भवन परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसे में भवन परिवर्तन का प्रस्ताव बना करके भेजना होगा। तो कृपया दोनों सूची को अलग अलग बनाकर भेजेंगे। नाम परिवर्तन वाले में बीओ से सत्यापन करा लेंगे, और हम लोग यहाँ से डीओ से सत्यापन कराते हैं, और भवन परिवर्तन जो होगा उसमें आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करके भेजना होगा। ये प्रस्ताव आप लोग इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे आईटीआई में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक, और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा। 846004। संपर्क करें 9155590590। दरभंगा से बेरोजगारी होगी अब छूमंतर, वो भी मात्र 90 दिनों के ट्रेनिंग में। दरभंगा में पहली बार मोबाइल टेक इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सभी आधुनिक मोबाइल सेट पर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना सीखें 100% टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। हमारा पता मोबाइल टेक, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9973339331। डायरेक्टर राजा चौधरी।